गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर सेकेंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का अध्ययन करेंगे। तो आपकी अगली हेडिंग है, ये अगली हेडिंग का नाम है संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक, इसी को बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो देखें, सबसे पहले चित्र दिया हुआ, चित्र को देखेंगे, फिर उसकी व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक, देखें यहाँ पर संधारित्र दिए हुए हैं। ठीक, 3 संधारित्र दिए हैं। कहाँ से कहाँ तक? C1 लिया गया, C2 लिया गया और Cn लिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कैपिटल Q1 लिया है। ठीक, कैपिटल Q1 आपका क्या है? आवेश है। ठीक, प्लस माइनस आवेश लिया है हमने। एक प्लेट पर प्लस आवेश लिया और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश लिया है। ठीक, और C1 C2 Cn आपके संधारित्र हैं। ठीक, फिर देखें आगे, देखिए यहाँ पर कैपिटल V, ये आपका क्या है? विभव है। तो हमें लिखना किस तरह? देखें यहाँ पर, देखिए लिखेंगे, मान लिया एक 2 संधारित्र पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। देखिए, इस प्रकरण में दोनों संधारित्रों पर समान विभवांतर है, परंतु संधारित्र एक की पट्टिकाओं पर आवेश प्लस माइनस Q1 का परिमाण संधारित्र 2 की पट्टिकाओं पर आवेश Q2 के समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक, Q1 का मान लेना, Q1 इक्वल C1V, ठीक, Q2 इक्वल C2V। ठीक, अब देखें क्या किया हमने यहाँ पर आवेश लिया है। ठीक, तो Q बराबर Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V। तो यहाँ पर C क्या है? C आपका संधारित्र है, V आपका विभवांतर है। ठीक, तो फिर आगे अगली नीचे लाइन क्या है? यदि इस संयोजन के तुल्य किसी संधारित्र पर आवेश, ठीक, तो दोनों आवेशों को क्या करना है? योग करना है। ठीक, तो यहाँ पर संयोजन हो रहा है, तो लिखेंगे कैपिटल Q इक्वल Q1 प्लस Q2। ठीक है, दोनों आवेश जो है ना, आवेश यहाँ पर, ठीक, इसके बाद दोनों आवेशों में मान रखना है। ठीक, जो हमने लिया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिखेंगे तब, ठीक, कैपिटल Q इक्वल CV। ठीक, पहले कैपिटल Q इक्वल CV, तो Q का मान, Q1 का मान, Q2 का मान सूत्र में रखने पर, ठीक, सूत्र आपका क्या था? कैपिटल Q इक्वल Q1 प्लस Q2। ठीक, आप देखें यहाँ पर रखेंगे, तो हमने देखो लिखा है Q बराबर, ठीक, पहले Q1 का मान लिख लिया, Q2 का मान लिख लिया, C1V प्लस C2V। ठीक, फिर हमने क्या किया? कैपिटल Q इक्वल, ठीक, दोनों से कॉमन मिला हमें, कैपिटल V कॉमन कर लिया, कोष्टक के अंदर बचा C1 प्लस C2। फिर लिखेंगे चूंकि कैपिटल Q इक्वल CV, तो हमने कैपिटल Q के जगह CV रख लेना है। ठीक, CV रख लिया। फिर देखें दोनों पक्षों में कैपिटल V मिल रहा है, तो कैंसिल, बचा कैपिटल C इक्वल C1 प्लस C2। फिर लिखें n संधारित्रों के पार्श्व क्रम संयोजन के लिए प्रभावी धारिता C के लिए व्यापक सूत्र क्या है? कैपिटल Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। ठीक, फिर आप देखिए कैपिटल Q का मान रखेंगे, तो कैपिटल Q का सूत्र क्या होता है? CV, तो वो रख लिया। Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V, Qn का मान CnV हो जाएगा। ठीक, फिर हमने देखिए क्या किया, CV लिखा इक्वल, ठीक, सबसे कैपिटल V कॉमन कर लिया, कोष्टक के अंदर बचा C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn। ठीक, फिर V से V कैंसिल, तो बचा कैपिटल C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस, ठीक, डॉट डॉट Cn। ठीक, आपका मेन यहाँ तक है, कैपिटल C इक्वल C1 प्लस C2। ठीक, इस ये भी मेन है। ठीक, अब देखें इसके आगे, ठीक, आगे देखेंगे, ठीक, वो व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। भी देखें अगली हेडिंग, भी अगली हेडिंग आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो हमें ये व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना संधारित्र की धारिता कैपिटल C है। संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q डैश है तथा उस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश है, तब, ठीक, तो ये तो भाषा हो गई। ठीक, संधारित्र की धारिता को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं और आवेश यहाँ पर हमने लिया है Q डैश। ठीक, प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश लिया है। ठीक,
तो लिखेंगे सूत्र है ठीक, कैपिटल वी डैश इक्वल क्यू डैश अपान सी। फिर देखें क्या किया, फिर देखें क्या करेंगे, फिर लिखेंगे ठीक है, अब संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य। तो कार्य ठीक, यहाँ पर अल्प कार्य है तो इसलिए हमने डी लिखा है ठीक। डी डब्ल्यू इक्वल क्या लिखेंगे, विभव इंटू आवेश ठीक। फिर क्या लिखा हमने, डी डब्ल्यू डी इक्वल डी अल्प कार्य में ठीक, हमने यहाँ पर डी लिखा है ठीक। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल क्या विभव होगा वी डैश, फिर इंटू डी आवेश क्या है, आवेश भी सूक्ष्म है ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, डी क्यू ठीक। फिर देखें क्या करेंगे, फिर लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल डी वी डैश का हमने यहाँ पर मान सूत्र लिखा था, तो वी डैश का यहाँ पर मान रख लेंगे ऊपर से देख के ठीक। क्या होता है, वी डैश इक्वल क्यू डैश अपान सी, तो हमने लिखा डी डब्ल्यू इक्वल क्यू डैश अपान सी फिर इंटू डी क्यू ठीक, इतना कर लिया। फिर आप देखें क्या करेंगे, लिखेंगे अतः संधारित्र को शून्य से स्मॉल क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य ठीक है। अब यहाँ पर हमें समाकलन करना है, कार्य का समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, जो अल्प कार्य था ठीक, उसका हमने क्या समाकलन किया है ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या, डब्ल्यू इक्वल ठीक इंटीग्रेशन जीरो से क्यू ठीक डी डब्ल्यू, फिर इक्वल ठीक, इक्वल में हमने क्या किया, लिखा इंटीग्रेशन जीरो से क्यू क्यू डैश अपान सी इंटू डी क्यू ठीक। ये कहाँ से आया, डी डब्ल्यू का मान उठा के यहाँ पर रख दिया है ठीक। क्या था, क्यू डैश अपान सी इंटू डी क्यू ठीक, तो ये हमने रख लिया। फिर देखिए क्या करेंगे, आप इसी से हमें कॉमन करना है, तो हमने लिखा डब्ल्यू इक्वल वन अपान सी इंटीग्रेशन जीरो से क्यू क्यू डैश डी क्यू ठीक। तो ये तो हमने कॉमन किया, तो अंदर बचा ठीक जीरो से क्यू क्यू डैश डी क्यू ठीक। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करना है। समाकलन का सूत्र होता है ठीक, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी, समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है ठीक। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन से हल करने पर ठीक। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्यू डैश है ठीक, यहाँ पर वन छिपा है ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एन का मान वन माना ठीक। फिर हम यहाँ पर हल करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, क्यू डैश है ठीक, तो एन का मान वन हो गया और वन वन कितना टू हो जाएगा, नीचे भी एन का मान वन रखा तो वन वन टू हो जाएगा। तो जब हम समाकलन हल करेंगे तो ये जो है इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा और ब्रैकेट लग के जीरो से क्यू हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा, डब्ल्यू इक्वल वन अपान सी, जो बाहर था वो कॉमन था वो लिखा वन अपान सी, एक बड़ा ब्रैकेट लगाया। फिर हम सूत्र के हिसाब से हमने हल किया है, तो आया क्यू डैश टू ठीक, क्यू डैश टू फिर अपान टू ब्रैकेट बन जीरो से क्यू। तो ये हमने बताया कि सूत्र से किस तरह रखा गया ठीक, सिंपल है ठीक। इसके बाद देखिए क्या किया गया ठीक, यक्स की जगह समझो क्या है यहाँ पर क्यू डैश है ठीक, और यन की जगह वन है ठीक। तो ये सूत्र में रख के हमने हल किया। फिर देखें इसके बाद क्या लिखा हमने, डब्ल्यू इक्वल वन अपान सी ठीक क्यू ठीक स्क्वायर बाई टू आया है। कैसे आया है देखें, इसको कैसे किया हमने क्या किया, डब्ल्यू का वन अपान सी ठीक, हमने एक बार क्या लिया है, पहले हमने क्यू लिया है ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि बीच में माइनस का चिन्ह आएगा ठीक। तो हमने क्या किया, लिखा डब्ल्यू इक्वल वन अपान सी ठीक, और क्यू एक बार क्यू डैश की जगह क्यू लेंगे तो लिखा हमने क्यू स्क्वायर डी अपान टू। फिर जब हम जीरो लेंगे तो माइनस का जीरो तो कोई नहीं, तो हमने लिख दिया डब्ल्यू इक्वल वन अपान सी इंटू क्यू स्क्वायर अपान टू ठीक, इतना आ गया आपका। फिर देखें क्या लिखेंगे, यह कार्य ही संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू है, अतः आवेशित ठीक, अतः आवेशित आगे देखें क्या, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा डब्ल्यू इक्वल यू। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक कार्य बराबर कैपिटल यू ले लिया ठीक, ऊर्जा कार्य के बराबर है इसलिए हमने डब्ल्यू इक्वल यू ले लिया ठीक, यू तब ठीक। तो हमने क्या किया, डब्ल्यू जगह यू रख लिया, तो कैपिटल यू इक्वल वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी ठीक, इतना आया। अब ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल लिख लिया। फिर लिखेंगे परंतु स्मॉल क्यू इक्वल सी वी सूत्र होता है ठीक, आवेश बराबर संधारित्र की धारिता इंटू विभव ठीक। तो हमने यहाँ पर लिखा क्यू बराबर सी वी। अब इसको सूत्र में रख देना है ऊपर वाले में ठीक, कैपिटल यू को वन बाई टू क्यू की जगह रखना है सी वी। तो हमने लिखा यू बराबर वन बाई टू फिर सी वी का होल स्क्वायर अपान सी है तो सी लिख लिया। फिर इसको खोलेंगे तो इक्वल में हमने लिखा वन बाई टू, खोलेंगे तो आएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान सी ठीक, एक सी से एक सी कैंसिल, तो बचा कैपिटल यू इक्वल वन बाई टू सी वी स्क्वायर और इसी का मात्रक जूल हो जाएगा
ठीक, इसके बाद ये व्यंजक प्राप्त हो गया हमें। ठीक, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो गया। फिर देखें अब क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र है। तो वान डे ग्राफ जनित्र का चित्र देखेंगे सबसे पहले। ठीक, देखें क्या क्या चीज़ इसमें दी हुई है। ठीक, सबसे पहले इसमें देखें, ठीक सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप एक ठीक बेल्ट देखें दी हुई है, दो घिरनियाँ दी हुई है P1 P2। ठीक, C1 क्या आपका संधारित्र दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक मोटर लगी है, घिरनियों से होते हुए आपकी एक मोटर जा रही है। ठीक, जब मोटर चलाई जाती है दोनों घिरनियाँ क्या होती है, घूमती हैं। फिर यहाँ पर A और B क्या दिए हैं, दो स्तंभ दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर DC क्या है, ठीक आपका यहाँ पर विद्युत धारा क्या है, जा रही है। ठीक, आप देखें क्या, ठीक प्लस प्लस दिए हैं, ये आवेश आपके दिए हुए हैं। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे किस तरह देखेंगे। ठीक, और नीचे पृथ्वी भी है। ठीक, अब देखें इसके आगे, हाँ लिखेंगे किस तरह, लिखेंगे वान डे ग्राफ जनित्र निम्नलिखित पर आधारित है। तो किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहर पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ठीक, किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहर पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। सिद्धांत लिखेंगे। ठीक, सिद्धांत में इतना इम्पोर्टेंट है, किसी आवेशित चालक से ठीक वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। ठीक, फिर संरचना लिखेंगे। तो संरचना में क्या लिख सकते हैं, इसमें एक धातु का बड़ा गोला कैपिटल यस, ठीक चित्र में था ना। ठीक, इसमें एक धातु का बड़ा गोला कैपिटल यस। ठीक, दो कुचालक स्तंभों A तथा B पर टिका रहता है। ठीक, हमने बताया था दो स्तंभ में, तो दो कुचालक स्तंभ में A तथा B ठीक पर टिका रहता है। ठीक, इसमें एक रबर अथवा सिल्क की सिराहीन डोरी होती है। ठीक, हमने डोरी दिखाई थी कि दो घिरनियाँ थी और उनसे डोरी जा रही थी। तो यहाँ पर क्या है, रबर अथवा सिल्क की सिराहीन डोरी है। कह रहे हैं एक रबर अथवा सिल्क की सिराहीन डोरी होती है जो दो घिरनियों P1 व P2 से होकर गुजरती है। ठीक, जहाँ पर P1 और P2 है वो क्या है, दो घिरनियाँ हैं। फिर लिखें आगे, जिन्हें एक विद्युत मोटर से चलाया जाता है। तो यहाँ हमने बताया था कि जब ये क्या दोनों जो आपकी घिरनियाँ हैं वो मोटर से चलाई जाएंगी। ठीक, तो देखें इसमें भाषा में यही है, क्या दो घिरनियों P1 व P2 से होकर गुजरते हैं जिन्हें एक विद्युत मोटर से चलाया जाता है। ठीक, निचला कंगा C1, ठीक जो C1 वो आपको बोलना है यहाँ पर निचला कंगा। ठीक, तो निचला कंगा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत के धन ध्रुव से तथा ऊपरी कंगा C2 खोखले गोले यस के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। ठीक, जो आपका वो खोखला गोला बना है, ठीक वो खोखला है और क्या करें, यस के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। ठीक, अब देखें आगे कार्यविधि कैसे लिखेंगे। कार्यविधि हेडिंग डालनी है, फिर लिखेंगे जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप वह अपने चारों ओर आयन उत्पन्न करता है। ठीक, प्लस प्लस दिए थे ना तो वो आयन थे। ठीक, क्या करें, जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह अपने चारों ओर आयन उत्पन्न करता है। गतिमान डोरी द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे डोरी को ठीक छूते हैं। ठीक है, C2 के तीक्ष्ण सिरे डोरी को ठीक छूते हैं जिससे C2 डोरी के धनावेश को एकत्रित करता है। ठीक, तथा गोले कैपिटल यस के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है। इसी प्रकार गोले कैपिटल यस का बाहरी पृष्ठ निरंतर धनावेश प्राप्त करता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार गोले यस का बाहरी पृष्ठ निरंतर धनावेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च होता जाता है। ठीक, तो ये बता दिया। ठीक, कार्यविधि में इतना है। ठीक, इसके बाद देखें, ठीक इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ चित्र को ही देखना है। देखिए यहाँ पर चित्र में क्या क्या दिया था। ठीक, हमने दोबारा देखो यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक, P1 P2 आपकी दो घिरनियाँ थी। ठीक, हमने कहा था। ठीक, और ये जो आपकी ठीक मोटर बगल में बनी है, इसी मोटर के द्वारा इन दोनों जब मोटर चलती है तो ये दोनों घिरनियाँ क्या होती हैं, घूमती हैं P1 P2। ठीक, और जो यस वहाँ बना हुआ है, ठीक गोला गोला ये बना हुआ है, ये आपका खोखला गोला है। ठीक, और जो प्लस प्लस बाहर दिए ये प्लस प्लस आवेश दिए हुए हैं। ठीक, और A और B क्या है आपका, ठीक दो स्तंभ में, वो भी कुचालक स्तंभ में। ठीक, देखो जहाँ पर ये गई है लाइन वो क्या है, बेल्ट है। ठीक,
उसमें लिखा है बेल्ट, ठीक। इसके बाद देखें क्या C1 आपका हमने क्या का कंघा बोला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद देखें, ठीक, आपको चित्र बना लेना है, ठीक। अब ठीक यहाँ से जो है पूरा आपका वन डे ग्राफ, ठीक, जनित्र सिद्धांत हो गई, संरचना हो गई, चित्र हो गया, कार्यविधि हो गई, ठीक। इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त, डेरिवेशन हो गए, ठीक, परिभाषा हो गई। अब इसके बाद ठीक आपको आंकिक प्रश्न करने हैं। तो अगली जब आपकी क्लास होगी तो उसमें ठीक आंकिक प्रश्न ठीक हल होंगे। तो यहीं से आज ये आपकी क्लास समाप्त होती है। और हाँ, और आपको अपनी जो है नोट्स अच्छे से तैयार करनी है, ठीक। तो थैंक यू क्लास।